शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ऋषि कथ गंगा सायता वैश्य के सप्तमी दिने नर्मदाया विशेषणन सूतत धरणे प्रभु ईश्वरश्कथ जातो नंदिकेशो हि नामत वृथ तदात्पि सुप्रियता कथप तप महामते सुतवाचक साधु पृष्ठमिषि श्रेष्ठा नंदिकेशारित वच तदह कथ मम यज्ञ शृण्वा तत्पूर्णे वृद्ध नामक ब्राह्मणी ऋषि का नागनी कच्छविच जनमन सुता विवाहिता कस्मे चिद्दिदाश्चते विदानंद पूर्व कर्म प्रभावेन पत्नी साहि ही दर्शनमन सुरवताहि च विप्रेन्द्र बालवेद्यं मागता अथ सा दिक् पत्नी ही ब्रह्मचार्य व्रता प्रातःवाचने पूर्व ही तपस्तत्त्वे सुधारुमणं ततस्म तस्सरे दुष्टो मंडा नाम दसरो बलि ययो तत्र महामायी काम बाननं ताड़ित तपन्ति ता समोलोके सुंदर मतिते कामनीयं तथा भोग यचाचेन सा नानालोक प्रद शालनम अथ सा सुव्रता नारी शिव ध्यानं परणायं ततसी दृष्टि ददो नवे काम दृष्टा मुनीश्वरा न मनी तत्वती च ब्राह्मणी सा तपो रता अतविव ही तपो निष्ठासी च छवदना माष्ट्या अथ मुंड सह दैत्येन्द्रा ताया तन्नवः त्रिस्कृत चुक्रोध विकट तत्सहे प्रसाद्रुम मद शस्त्रे अथ प्रोवाच दुष्ट महादुष्टो भयकारक त्रास्यामास बहु सचत च पत्नी दिग्जनमन तदा सा भयसंत्रा बहु वार शिव वते च बभवशे स्नेहे हतसतन्वी द्विज पत्नी शिवश्रेहा विहिलतव सा नारी शिवा नाम प्रभा श्नी जग शंभो स्वधर्म विनय हेतवे शरणगात्र श्रहे किंतु सद्वृत माहित अनंद ही तत्स्यास्तु शिवा अविभुर्वः अथ मुंडा नमक दैत्येन्द्र काम विहिलम चकार भस्मासात्सद्र षंडरो भक्त वत्सल तत्श परमेशानो कृपा दृष्ट्या विलोकयतम वर ब्रूहीति चोवाच भक्त शधी श्रुवा महेश्वन सा साध्वी दिग्
कामनी दर्दश शांडव रूप मानजनक शुभम तत्र प्राणायामे तत् शुंभा परमेश्वरी सुखवहम त्रिष्टाव सजीवली साध्वी नत्सरकंधा शुभाशया ऋषि कोवच देव देव महादेव शरणगत वत्सल दीन बंधु सतमिशुनि भक्तशार सदा तस्तव्या में रक्षितो धर्मो मुंडानम सुरावही यदो निहोतो दुष्टो जग दृष्टा कृता तत्वयम् सर्वपादयो परा भक्ति देहि मैं आन पायन्यम आयमे वरो नाथ किम नय ददित हाथ आनय ताकन्य विभो प्रार्थना में महेश्वर लोका नाम मुपाकर राधमिहि तत्व ससिंतो भाव सूतवाचक इति सतुत्वाह महादेव मिश्रिष्यका शुभवाता त्रुंशी मास्ततः गिरीश प्रोवचम करुणाकर गिरीश्वर उवाचक ऋषि के सुचरित्र तत्व मम भक्ता विशेषत्वा दत्वा वरहा ते सर्वहेतुं भये ही ययचिता एत सिमन मंत्रे तत्र हरि ब्रह्मादि सुरा शिवा विभावमज्ञ यशुहर्ष समिन्वता शिवा प्राणे सुप्रियता समानुश्चुर्ये तेडिखिला तुष्ट धृत्य ऋण तत्का वृपा करो भादवा सुचेतस्व एत सिमंसे गंडा साध्विता सवधुनि जगो ऋषि का सुप्रसत्रमा प्रशंसतीत तिथि थ्रिम ममर्थे चेव विचाकके मासी देवा तत्त्ववश सिद्ध तत् यथ दिने में साम्ये कार्य में वेहि गंडावचन नाम के सा साधव के प्राह सुव्रता तथा सितवती वच प्रियतया लोकना हिते हेतवे अनन्नाथ शिव सत्यव्या सुर्व सुप्रशस्त्र पात्रिवे तस्मन्मलिंडे लायता पूर्ण शेणतया हर देवा सर्वे सुरसता प्रशंसित शिव च तात्व सर्वधर्म यशो विष्णुब्रह यदा आपि सर्वन्धि तत्रदिन्यनाथ पावन तीर्थमासे दृष्टमुत्तमम् नंदिकेश शिव खयात सर्व पाप विनाशनम गंडवे प्रतिवर्ष तदनीयति शुभु च छया श्लानाथ सर्व पाप सहे यद गृह्णिता निर्णा दृजा तत्र स्नते नर समय दंडेश्वर केशव चमस्य च ब्रह्मा इत्यादिभिः प्रमे मूर्छते हाखिलरेपनि इति शिव महापुराणे चतुर्था कोटि रुद्र सहिता नंदीश्वर शिवलिंग महात्म्ये नमो संपूर्णम्
ऋषियों ने कहा, हे प्रभु सूची, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन नर्मदा के गंगा से कैसे आती है, इसी कहिए। हे महात्मे नंदी केश कैसे शिव रूप हुए, इस कथानक को भी आप प्रेम से कहिए। सूची ने कहा, हे ऋषिवर, आप लोगों ने नंदी केश संबंधी यह उत्तम बात पूछी, इसे मैं कहता हूँ। इसे सुनने से पुण्य की विधि होती है। किसी छोटी अवस्था में ही विधवा हो किसी ब्राह्मण की ऋषि का नामक कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ विधि पूर्वक हुआ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, वह ब्राह्मण पत्नी प्रतिव्रता होने पर भी पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही विधवा हो गई। उस ब्राह्मण पत्नी ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर पार्थिव पूजा करते हुए कठोर तप किया। उस समय महान मायावी मुन नामक दुष्ट बलवान असुर काम पीड़ित होकर उसके पास गया। उस सुंदरी की तपस्या करते हुए देखकर उसे सहवास करने की इच्छा से उसे प्रलेभित करने लगा। हे मुनिवर, वह पतिव्रता से स्त्री शिव जी के ध्यान में लगी हुई थी। उसने उसकी और काम भावना से देखा भी नहीं। तपस्या में तत्पर होने के कारण उसने उस असुर का सम्मान भी नहीं किया, क्योंकि वह तपस्या करते हुए शिव के ध्यान में मग्न थी। उस सुंदरी के तिरस्कार होकर मूर्ख दैत्यराज ने कुपित होकर उसे विकराल रूप दिखलाया और उस दुष्ट के भयावाने वचन सुनकर वह ब्राह्मणी को डराया। तक शिवजी के आश्चर्य में स्थित भयभीत उस ब्राह्मण पत्नी ने भक्ति में बार बार शिव शिव कहा। वह स्त्री अत्यंत व्याकुल होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में जाकर शिव शिव कहने लगी। शरणागत की रक्षा का व्रत जिन्होंने धारण किया है, वह शिव जी उसे आनंद देने के लिए वहां प्रकट हो गए और उस काम पीड़ित मूढ़ नामक दैत्य को भक्त वत्सल शिव जी ने भस्म कर दिया। उसके बाद भक्त रक्षा कुशल शिव जी ने उसे कृपा दृष्टि से देखकर उसे वर मांगो ऐसा कहा। वह प्रतिव्रता ब्राह्मण से स्त्री ने शिव जी के वचनों को सुनकर उनके आनंदजनक रूप को देखकर सुखद परमेश शिव जी को प्राण करके अच्छे विचारों वाली और साध्वी ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। ऋषिका ने कहा, हे देव महादेव शरणगत वत्सल, आप दीनों तथा भक्तों के रक्षक हैं। आपने इस मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की और इसे मारकर आपने संपूर्ण संसार की रक्षा की। आप मुझे अपने चरणों की सदा स्थिर रहने वाली भक्ति दीजिए। यही मेरा वर है, इससे अधिक क्या है। हे प्रभु, हे महेश्वर, और भी मेरी प्रार्थना सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ स्थित हो जाइए। सूत जी ने कहा, पतिव्रता ऋषिका इस प्रकार शिव जी की स्तुति करके चुप हो गई। तब दयालु शिव जी ने कहा, गिरीश ने कहा, हे ऋषिका, तुम मेरी भक्त तथा सुचरित वाली हो। तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने वे सब दे दिए। इसी अवसर पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता शिव जी के प्रकट होने का समाचार पाकर प्रसन्न होकर वहां आए। प्रेम से शिव जी को प्रणाम करके वह उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय स्वर्गीय गंगा जी भी वहां आकर ऋषिका की स्तुति करने लगी और उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगी। गंगा जी ने कहा, वैशाख महीने के दिन तुम मेरे पास रहने का वचन दो। सूत जी ने कहा, गंगा की बात सुनकर वह उस साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए उस बात को स्वीकार कर लिया। उस ऋषिका की प्रसन्नता के लिए शिव जी उसके द्वार निमित्त प्राथमिक में पूर्ण अंश में स्थित हो गए। सभी देवता प्रसन्न होकर शिव जी तथा ऋषिका की प्रशंसा करके ब्रह्मा विष्णु तथा देव गंगा अपने धाम को गए। उस दिन से यह ऐसा उत्तम तीर्थ है और सभी पापों का नाशक नंदीकेश शिवलिंग प्रसिद्ध हुआ। हे
ब्रह्मांडों तब से मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए प्रतिवर्ष गंगा भी सबका कल्याण करने की इच्छा से वहां जाती है। उस तीर्थ में स्नान कर यथाविधि नंदीकेश्वर शिव जी की पूजा कर मानव ब्रह्मा हत्या आदि संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये आदि संप्रेत नंदीकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक सातवां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय।